नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश जिसे हम पहली बार पढ़ते हैं। यह अपठित गद्यांश जो होता है वो किसी समाचार पत्र का अंश भी हो सकता है, किसी लेख का अंश भी हो सकता है और किसी पत्रिका की कहानी का अंश भी हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि यह अंश दिया गया है, इस अपठित गद्यांश का करना क्या है। बच्चों, दिए गए गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में ही होते हैं, उसी को ही अपठित गद्यांश कहा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है। देखते हैं कि अपठित गद्यांश किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है और गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनने के लिए भी कहा जा सकता है। अपठित गद्यांश को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बेटा याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कि सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उस गद्यांश के भाव को या उसके अर्थ को समझना चाहिए। फिर प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए। यदि प्रश्नों के कुछ विकल्प देकर सही विकल्प का चयन करने को कहा जाता है तो ऐसे विकल्प का चयन करना चाहिए जिसमें पूछे गए प्रश्नों का पूरा तथा सही उत्तर समाहित हो। और यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी ऐसा लिखना चाहिए कि वो गद्यांश जिसमें गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य प्रकट होता हो। उदाहरण देखते हैं जो विकल्प वाला है। मनुष्य के जीवन में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान है। संतोषी मनुष्य सुखी रहता है। असंतोष हर बीमारी की जड़ है। कबीर ने कहा है कि रुपए पैसे से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। मनुष्य जितना रुपया पाता है उतना ही असंतोष पैदा होता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की जड़ है। रुपया पैसा मनुष्य को समस्याओं में उलझा देता है। संत को संतोषी बताया गया है क्योंकि केवल भोजन की प्राप्ति से उसे संतोष मिल जाता है। हमें संत जैसा होना चाहिए और अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। हमें कभी सांसारिक चीजें संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। इसके सामने रुपया पैसा एवं सोना चांदी सब कुछ बेकार है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देखते हैं। जब पहला क्वेश्चन है हमारा, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तब क्या होता है? तो इसके हमारे को 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमारे को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका पहला है मन सदा असंतुष्ट रहता है, मन संसार में रम जाता है, मन में खुशी होती है और मन सदैव चंचल रहता है। तो इसका सही आंसर है मन सदा असंतुष्ट रहता है। दूसरा क्वेश्चन है संतोष का संबंध किससे है? संसार से, मन से, दौलत से या चीजों से? तो इसका आंसर है मन से। इस पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन है संतोष रूपी दौलत मिलने से क्या होता है? मन में संतुष्टि आ जाती है, जीवन में खुशियां आ जाती हैं, दौलत की इच्छा बढ़ जाती है, वैभव धूल के समान लगते हैं। तो इसका सही आंसर है वैभव धूल के समान लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका संतोष का विलोम शब्द क्या है?
असंतोष, संतुष्ट, संतोषी या असंतुष्ट। तो इसका आंसर होगा असंतोष। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, क्या है इसका? संतोष का महत्व, संसार, मनुष्य या जीवन। तो इस गद्यांश को पढ़कर जो हमें सही लगा है वो है संतोष का महत्व। तो एक और उदाहरण देखते हैं। हमने पहला उदाहरण देखा विकल्प के साथ। अब ये जो उदाहरण देख रहे हैं हम, इसके प्रश्न के उत्तर जो है हमें खुद समझ के लिखने हैं। देखते हैं, 3 वस्तुएं जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, साफ हवा, साफ पानी और संतुलित भोजन। पानी और भोजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है हवा, क्योंकि पानी के बिना मनुष्य 2-4 दिन जीवित रह सकता है और भोजन के बिना तो 90 दिन तक जीवित रहने के प्रमाण मिले हैं, परंतु हवा के बिना तो 5 मिनट भी नहीं चल सकता। हवा का साफ होना ज़रूरी है। गंदी हवा से सांस लेने में दम घुटता है। खुले स्थानों में जहाँ गंदगी ना हो हवा साफ निर्मल रहती है। जैसे उत्तम निर्मल जल पीने से चित्त प्रसन्न होता है, यानी कि मन प्रसन्न होता है, ताकत बढ़ती है। उसी तरह निर्मल हवा भी शक्ति बढ़ाती है और मन को प्रसन्न करती है। इसलिए फेफड़ों को बीमारी में खास तौर से हवा पहुंचानी चाहिए। फेफड़े यानी कि लंग्स। सांस से बाहर आने वाली हवा खराब होती है क्योंकि उसमें खून की गंदगी मिली हुई होती है। इस हवा में चिराग तक नहीं जल सकता। इसका पहला क्वेश्चन है, इससे मनुष्य के जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, मनुष्य के जीवन के लिए 3 वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं, साफ हवा, साफ पानी और संतुलित भोजन। इसका दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति कैसे बढ़ती है? साफ हवा से और निर्मल जल पीने से जो होती है, साफ हवा मिलने से और निर्मल जल पीने से हमारी जो होती है शक्ति बढ़ती है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। भोजन के बिना कितने दिन तक जीवित रहने के प्रमाण मिले हैं? भोजन के बिना तो 90 दिन तक जीवित रहने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवा से चिराग तक नहीं जल सकता? इसका आंसर लिखेंगे, सांस से बाहर आने वाली हवा जो होती है वो खराब होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें खून की गंदगी मिली हुई होती है और इस हवा से जो है वो चिराग तक नहीं जल सकता। बच्चों, आज हमने पढ़ा अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश को सॉल्व करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा। अगली कक्षा में हम अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।